नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस घंटी के आइकन पर प्रेस करें, ऑल सेलेक्ट करें हमारे सभी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप राशन कार्ड प्रमाण पत्र खो को किस प्रकार से भर सकते हैं। यहाँ पर आप हमारे स्क्रीन में राशन कार्ड प्रमाण पत्र खो को देख सकते हैं और इसी प्रमाण पत्र को हम आपको इस वीडियो में भर करके दिखाएंगे। ये जो प्रमाण पत्र है वो इसलिए भरा जाता है ताकि आप अपने राशन कार्ड में अपने किसी फैमिली मेंबर के नाम को ऐड करा सकें, या फिर यदि आपको नया राशन कार्ड बनाना है और ऐसे केस में आपको पता ही है कि आपके पुराने राशन कार्ड से आपका जो नाम है वो हटाना होता है, तो भी आप प्रमाण पत्र खो को भरेंगे। उसके अलावा यदि आपके राशन कार्ड में कुछ गलती है तो उसे सुधरवाने के लिए भी आपको प्रमाण पत्र खो को ही सबमिट करना होगा। तो यहाँ पर मैं आपको प्रमाण पत्र खो को पूरा स्टेप बाय स्टेप भर करके दिखाऊंगा और आप सेम उसी प्रकार से अपने प्रमाण पत्र को भर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये प्रमाण पत्र खो है। अब इसे हम भरना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले नंबर में यहाँ आपको अपने आवेदक का नाम देना होगा। तो जिसका भी नाम अपने राशन कार्ड से हटाना चाहते हैं या फिर जोड़ना चाहते हैं उसका नाम यहाँ पर आपको लिखना होगा। उसके बाद उसका जो आधार नंबर है वो आप यहाँ दूसरे नंबर में देंगे। तीसरे नंबर में यहाँ आपको आवेदक का जो भी मोबाइल नंबर है वो आपको लिख देना है। चौथे नंबर में आवेदक का पिता या फिर पति का नाम देना है। तो यहाँ हम पिता पर टिक कर देते हैं और पिता का नाम को इंटर कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पूर्व आवासीय पता, आपका जो भी अस्थायी पता है वो आप यहाँ से भर देंगे। तो यहाँ हम अपना जो आवासीय पता है वो हम लिख देते हैं। इसके बाद यहाँ आपको छठे नंबर में पूछा जा रहा है विद्यमान राशन कार्ड की संख्या, यानी कि जिस भी राशन कार्ड में आपका नाम है वो राशन कार्ड का जो नंबर है वो आपको यहाँ पर दे देना है। तो यहाँ हम अपने राशन कार्ड के नंबर को लिख देते हैं। यहाँ पर 7वें नंबर में आपका जो भी विक्रेता यानी कि डीलर है उसका नाम यहाँ पर देंगे और स्लैश करके उसका जो भी संख्या है वो हम यहाँ पर इंटर करेंगे। अब 8वें नंबर में आपको समझना होगा कि आप किस कारण से प्रमाण पत्र खो को सबमिट कर रहे हैं। तो यहाँ हम अन्य कारण में दे देंगे नया राशन कार्ड बनाने के लिए आवेदन हेतु। तो यहाँ पर जैसे कि आप अन्य कारण में दे सकते हैं, यदि आप नए राशन कार्ड को बनाना चाहते हैं तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं नया राशन कार्ड के लिए। आप यहाँ पर कुछ भी टाइप कर सकते हैं, आप अपने अनुसार से यहाँ पर देख लेंगे। उसके बाद यहाँ पर 9 नंबर में आपको अपने पूरा का पूरा जो विवरण है उसे आपको देना होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपका जो भी आवेदक है उसका नाम आप भरेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको उसके पिता या फिर पति के नाम को भर देना है। यहाँ से उसका जो लिंग है वो आप यहाँ पर से भर देंगे। उसका जो भी उम्र है उसे आप यहाँ पर भर देंगे। उसका विवाहित स्थिति आपको बताना है, यानी कि ये विवाहित है या फिर अविवाहित है, वो आप यहाँ पर से भर देंगे। इसका आपको संबंध बताना है, यानी कि जो राशन कार्ड धारक है उससे इसका क्या संबंध है वो आपको यहाँ पर बताना होगा। उसके बाद उसका जो आधार नंबर है वो आप यहाँ इंटर करेंगे। जो भी उसका मोबाइल नंबर है उसे आप यहाँ भरेंगे। उसके बाद यहाँ पर सरकारी सेवा में है या फिर कोई व्यापार करते हैं तो उसका विवरण देना है, नहीं तो यहाँ पर नहीं लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर आमदनी का स्रोत पूछा जा रहा है तो यहाँ पर हम नहीं दे देते हैं क्योंकि इसका कोई भी आमदनी का स्रोत नहीं है। उसके बाद मासिक आय पूछा जा रहा है तो जो भी उसका मासिक आय है वो आप भर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर नहीं दे देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको 10 नंबर में यहाँ पर आपको क्वेश्चन के आंसर देने होंगे जिसे आप हाँ या फिर नहीं में जवाब दे सकते हैं। यदि आपका जवाब हाँ होगा तो आप हाँ में टिक करेंगे, नहीं तो आप नहीं में टिक करेंगे। यहाँ पर जितने भी सवाल दिए होंगे उसमें सभी में आपको नहीं ही भरना है। तो यहाँ पर आप पढ़ के आप हाँ और नहीं में जवाब देंगे। तो इसे आप ध्यान से पढ़ लेंगे और सभी में आपको हाँ या फिर नहीं में जवाब देना है। तो यहाँ पर लगभग जितने भी सवाल दिए गए हैं उसमें सभी में आपको नहीं ही भरना है, तो ही आपके लिए ज़्यादा यूजफुल रहेगा राशन कार्ड आवेदन करने में। उसके बाद इसे आप दूसरे पेज को पलट लेंगे। तो यहाँ पर उसी प्रकार से और भी कई सारे सवाल पूछे गए हैं जिसे आपको लगभग सभी को नहीं में जवाब देना है। यहाँ पर आप नॉर्मली यदि आप गरीबी रेखा के अंतर्गत आते हैं तो यहाँ पर आपको जितने भी सवाल दिए गए हैं उसमें सभी में आपको नहीं ही भरना है। तो यहाँ पर आप सभी में नहीं को चिन्ह कर देंगे। उसके बाद आप नीचे आएंगे और यहाँ से आपको अपना जो दिनांक है उसे आपको दे देना है।
आपका जो भी स्थान पता है वो आप यहाँ पर स्थान को लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर आप अपने आवेदक का नाम को भर देंगे। ऊपर में आपको आवेदक का जो सिग्नेचर है वो कर देंगे। इतना करने के बाद आपको फिर से घोषणा में यहाँ पर आपको उसी प्रकार से डेट को भर देना है। नीचे आप स्थान को भर देंगे। यहाँ आपको आवेदक का नाम को भर देना है और ऊपर में आपको आवेदक का जो सिग्नेचर है उसे आपको कर देना है। तो यहाँ पर हमने प्रमाण पत्र खो को अच्छे तरीके से फिल कर लिया है। तो यहाँ पर आप फिर से प्रमाण पत्र खो को अच्छी तरीके से चेक कर लेंगे। यदि आपका सभी डिटेल सही है तो यहाँ पर आपको पारिवारिक फोटो में आपका जो भी आवेदक का फोटो है वो आपको यहाँ पर चिपका देना है। आवेदक का फोटो को लगा देने के बाद आवेदक का जो भी आधार कार्ड है उसका आपको फोटोकॉपी यहाँ पर अटैच करना होगा। इतना करने के बाद आपका जो भी ब्लॉक में RTPS काउंटर होता है वहाँ आपको ये फॉर्म को जमा कर देना है और लगभग 15 से 30 दिनों के अंदर में आपके राशन कार्ड से आपका जो नाम है वो हट जाएगा और उसके बाद आप नए राशन कार्ड के लिए आवेदन दे सकते हैं। और नए राशन कार्ड को बनाने के लिए प्रमाण पत्र को भरा जाता है या फिर आप ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन के जरिए भी अपने राशन कार्ड को बना सकते हैं। तो यदि आपको ये दोनों वीडियो चाहिए या फिर यदि आप प्रमाण पत्र को किस प्रकार से भरा जाता है उसके बारे में भी जानना चाहते हैं तो आप आई बटन में क्लिक करेंगे या फिर आपको डिस्क्रिप्शन पार्ट में लिंक मिल जाएगा। तो वहां से आप इजीली प्रमाण पत्र को भर करके अपने नए राशन कार्ड के लिए आवेदन दे सकते हैं। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि यहाँ पर आपको वही इन्फॉर्मेशन मिलता है जो कि आपके लिए यूजफुल होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।